एक आदमी जेन मास्टर बनने के लिए जेन साधना में गया। फियरलेसनेस ही है एक ऐसी चीज जो कि अल्टीमेट पे आपको पहुंचे। वहां वो गए, जंगल में चले गए। जंगल ऐसे भी थोड़ा सा डरावनी जगह होती है। वहां वो अकेले रहते थे, दैट इज मोर स्कैरी। वो ना जहां साधना करते थे वहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उसके बाद शेर ने इतनी जोर से दहाड़ा भाई साहब कि ना रूह कांप गई सबकी। अरे मुझे वो फूंक वाली स्टोरी याद आ गई, जिसके अंदर एक मंक जो शहर से जाता है सोच के कि यार आज तो मैं ही सबको सिखाऊंगा। कितना ज्ञान मैं सीख कर आया हूँ, तो मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई। फूंक वाला ना, सीरियसली आपको बताऊं, फूंक वाला जो कहानी है ना, उसका बहुत सारा वर्जन है। आपको हम बताए नहीं, पहले एक कहानी थी बड़ी अच्छी सी, एक जेन मास्टर। एक आदमी जेन मास्टर बनने के लिए जेन साधना में गया। उसके दिमाग में ऐसा था ना कि एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर के ना आप आगे बढ़ते हैं। उनको लगा कि फियरलेसनेस जो है ना, फियरलेसनेस ही है एक ऐसी चीज जो कि अल्टीमेट पे आपको पहुंचा सकती है। तो फियरलेसनेस के ऊपर उन्होंने साधना की। ये जापान की कहानी है शायद। तो जंगल में चले गए। जंगल ऐसे भी थोड़ा सा डरावनी जगह होती है। वहां वो अकेले रहते थे, एकांत, दैट इज मोर स्कैरी। उसके बाद वो ना जहां साधना करते थे वहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। तो एक पत्थर था जो कि थोड़ा सा जमीन से नहीं निकले हुए थोड़े से पत्थर होते हैं, तो पत्थर के ऊपर वो बैठ करके साधना करते थे। अच्छा। और बगल में उन्होंने बना ली थी कुटिया, और बड़ा भयंकर और घोर तपस्या उनकी चल रही थी। अब क्या हुआ कि वहां पे ये जो आपके गांव के लोग जो नहीं, जो गाय भैंसे चराते हैं, चरवाहे, वो देखते थे उनको, ऋषिवर को, उनको बड़ी श्रद्धा जागती थी कि भाई इतने भयानक जंगल में ये आदमी यहाँ बैठ करके तपस्या किए जा रहा है भाई साहब। जब उनका यश जो था ना गांव से निकल करके बाहर शहर तक पहुंचा, तो काफी लोग जो है ना सिर्फ उनको देखने के लिए वहां पहुंच जाते थे। अब वो उनको थोड़ा दिक्कत होने लगी उस बात से, लेकिन ठीक है, ही वाज आल्सो, ही सेड कि दिस इज आल्सो माय फियर, कि लोग मेरे को देखें। तो हर चीज को ना फियर से रिलेट करते। तो एक दिन क्या हुआ कि एक यंग सा आदमी, लड़का कह लीजिए, यंग लड़का आया ऋषिवर से मिलने के लिए। तो ऋषिवर अपने उसी पत्थर के ऊपर बैठ करके ध्यान मग्न थे। वो अपना आया, उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया। ऋषिवर ने कहा कि भाई बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो शहर से आया हूँ, मैंने बड़ा नाम सुना हुआ है आपका। बोले कि आपका ध्येय क्या है? तो उन्होंने अपना बताना शुरू किया कि फियर है, ये है, वो है। तो बोले कि हाँ, ये तो बड़ा अच्छी बातें हो रही हैं। तब तक क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा शेर, ठीक है, शेर आकर के खड़ा हो। अब इसका ध्यान जो है ना ऋषि को छोड़ के शेर पे चला गया, ठीक है। अब ये जो बेचारा लड़का था, इसकी हालत हो गई खराब। और ऋषिवर जो है वो अपना ध्यान एकदम प्रतिपादन कर रहे हैं, वो सारे एकदम ब्रह्म ज्ञान का। बड़े टाइम बाद कोई मिला। उसके बाद शेर ने इतनी जोर से दहाड़ा भाई साहब कि ना रूह कांप गई सबकी। और ये लड़का तो बेचारा अपना कांपने लगा कि आज तो गए इनके चक्कर में ना। फिर क्या हुआ कि ऋषिवर जो थे, उन्होंने उसको देखा। उन्होंने कहा कि ये जो तुमको डर महसूस हो रहा है, मृत्यु तो किसी पल आ सकती है। तुमको एक पल पहले डर क्यों नहीं था? अभी क्यों डर हो गया तुम्हें? कहा कि अब डर तो हो गया भाई, सामने शेर खड़ा हुआ होगा तो डर तो लगेगा। पहले शेर नहीं था तो डर नहीं लग रहा था। ठीक है, मृत्यु आ सकती है तो मैं क्या करूं, लेकिन अभी तो आ सकती है, अब तो गारंटीड है। अब यार उसकी हालत हो गई सही में खराब। अब वो सोचने लगा कि यार इनके फियरलेसनेस का हम क्या करें यार, ये सामने शेर खड़ा है। तो शेर पता नहीं क्या हुआ उसको, शेर तो दहाड़ा, वो उसको क्या था, जंप स्केयर दिया उसने सबको, और शेर निकल लिया। ठीक है, पतली गली से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था शेर को, कॉन्स्पिरेटर हो गया, निकल लिया। अब इसने कहा कि भाई प्रभु, जो आप करते रहिए ये साधना, प्रभु हमसे ना हो पाएगा, आपको मुबारक। हाँ, बोला कि प्रभु जी, स्वामी जी, हमारी तो हो गई हालत खराब, हम चले तो हमको ना थोड़ा पानी वानी पिला दीजिए, ठीक है, ताकि हम कम से कम अपने शहर तक लौट सके। आपको ये अपना फियरलेसनेस, ज़ेन ज्ञान जो है मुबारक, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, वो कहेगा अच्छा ठीक है, घबराओ मत। बेचारे अपने पत्थर से नीचे उतरे, गए झोपड़ी में से पानी लेके आए इसको पिलाने के लिए। बेचारा पानी पी लिया। फिर वो जैसे ही चढ़ने लगे ना उसके ऊपर, जो पत्थर था उनका, वो पैर रखने वाले थे पत्थर के ऊपर, कि उन्होंने पैर हटा लिए और वहां पे
ये शायद हर्ट सूत्रा या शायद ओम मानी पद्मे हम वहां लिखा हुआ था, जहां पे वो पैर रख करके चढ़ते थे। अब इनको लगा कि यार इसके ऊपर मैं पैर कैसे रख सकता हूँ, ये तो बुद्धिज्म का सूत्र है, इसके ऊपर मैं पैर रख करके कैसे चढ़ सकता हूँ। फिर उनको लगा ये लिखा किसने, तो फिर वो घूमे उस लड़के की तरफ। तो वो लड़का जो था बड़े सौम्य भाव से उनके तरफ देख रहा था। तो उसने कहा कि डर सिर्फ शेर से नहीं लगता है, इससे भी उतना ही डर लगता है। इसलिए आपने जो ये उठा रखा है ना बीड़ा कि फियरलेसनेस, इसको छोड़ करके आप जैसे साधारण लोग हैं ना, उनमें भी किसी किसी चीज में वीरता होगी, किसी चीज से उनको डर लगता होगा, तो उन सबको एक करुणा भाव से देखिए। उनको सबको ना, सबके अंदर ये इस तरीके की हीन भावना मत जागने दीजिए कि चूंकि उनको किसी चीज से डर लगता है इसीलिए वो हीन है, और आप किसी तरह जो है वो उनसे ज्यादा सामर्थ्यशाली हैं, इस तरीके की भावना। तब जो हमारे ऋषिवर थे उनको समझ में आ गया कि असली ज़ेन मास्टर वो लड़का है। और उन्होंने फिर उसी के साथ वो जैसे शहर की तरफ बढ़ा, वो उनके पीछे पीछे चल दी।